नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सरोवर A to Z चैनल पर, जहां हम जीवन को श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से समझने की कोशिश करते हैं। स्वर्ण और सज्जन मनुष्यों की गति एक समान होती है। स्वर्ण टूट भी जाए तो उसे गर्म करो, वह पिघल कर फिर से जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार मतभेद होने के बाद भी एक सच्चा सज्जन और महान पुरुष पुनः मित्र बन जाते हैं। परंतु दुर्जन लोग वे पकाए हुए मिट्टी के उस घड़े जैसे होते हैं, जिसमें एक बार दरार पड़ जाए तो फिर वह स्वयं ही अपना विनाश कर लेता है। इसलिए मित्रता सदैव सज्जनों से ही करनी चाहिए, क्योंकि दुष्टों का समूह तो अपना नाश स्वयं कर लेता है। कोयले की खान में जाओ, चाहे जितनी सावधानी रखो, वस्त्रों पर कालिख लगी जाती है। इसीलिए दुष्ट मित्रों से सावधान। सज्जन शत्रु भी हर परिस्थिति में श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने कोमल स्वर में कहा, कह दीजिए मित्र, जो कुछ भी मेरे मन में है आप ही पढ़ लीजिए ना केशव। कृष्ण मुस्कुराए, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूं कर्ण, परंतु मुझे अच्छा लगता है जब तुम स्वयं अपने भाव प्रकट करते हो। अब कहो मित्र, क्या चल रहा है तुम्हारे अंतर मन में? कर्ण ने गहरी सांस ली। आपने मुझे पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, कृष्ण ने कहा, और तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। कर्ण बोला, हाँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा यह निर्णय मुझे आपके विपक्ष में खड़ा कर देगा केशव। आपको तो युद्ध का फल पहले ही जात है, किसी अनहोनी का परिणाम पूर्व जात होना। क्या यह आपको पीड़ा नहीं देता केशव? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य संतोष से इसलिए जीता है क्योंकि वह नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। उसे नहीं पता कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। यदि उसे भविष्य का संपूर्ण ज्ञान हो जाए तो उसके आने वाले सभी क्षण भय और चिंता में बीतेंगे। पर यह सोच पर निर्भर करता है अंगराज। कृष्ण आगे बोले, यदि मनुष्य को अपना अंत ज्ञात हो तो हर वह क्षण जिसे हम व्यर्थ करते हैं उन्हें जिया भी जा सकता है। इस नदी को देखो, ये जानती है कि इसे अंत में सागर से मिल जाना है, फिर भी वह बहती है, नाचती है, जीती है। अधिक ज्ञान पीड़ादायी नहीं होता मित्र, वह उचित निर्णय लेने में सहायक होता है। यदि तुम्हें भी भूत और भविष्य का तनिक ज्ञान होता तो तुम अधिक न्यायपूर्ण निर्णय कर पाते। कर्ण ने कहा, आपका अभिप्राय यह है कि पांडव सही है और दुर्योधन गलत? क्षमा कीजिए केशव, पर मैं सहमत नहीं हूं। मेरे अनुसार दोनों अपने अपने स्थान पर दोषी है और इसलिए अपने अपने दृष्टिकोण में निर्दोष भी। कृष्ण ने पूछा, यदि दोनों दोषी हैं तो तुम निष्पक्ष क्यों नहीं हो जाते मित्र? कर्ण का स्वर दृढ़ था, क्योंकि मुझे लगता है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से अधिक सक्षम शासक सिद्ध होगा। कृष्ण ने गहरी दृष्टि से पूछा, इतने अधर्म करने के बाद भी? कर्ण बोला, हाँ, क्योंकि वह युधिष्ठिर की भांति धर्मराज होने का ढोंग नहीं करता। आप ही बताइए केशव, जिसने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, जिसने कुछ करों के बाद भी स्वयं को फिर युद्ध में झोंक दिया, वह कैसा धर्मराज? जब मुझे सूतपुत्र कहकर रणभूमि की योग्यताओं से वंचित किया गया, जब मेरी उपेक्षा की गई, तब पांडवों का धर्म मौन था, और ऐसे समय में दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा, जिसे आप अधर्मी कहते हैं। आज मैं अंगराज हूं, परिवर्तन के लिए खड़ा हूं, और यह सब दुर्योधन के कारण ही है केशव। कृष्ण धीमे से बोले, मैंने कहा था कर्ण, तनिक भी अधिक ज्ञान होता तो तुम कुछ और निर्णय लेते। कर्ण चौंक पड़ा, मैं समझा नहीं। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम स्वयं को सदा सूतपुत्र समझते आए हो कर्ण, पर यदि यह ज्ञान मिथ्या हुआ तो? कर्ण हकबका गया। मिथ्या? कृष्ण बोले, हाँ कर्ण, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि तुम वास्तव में कौन हो। कर्ण का स्वर टूट रहा था, मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं अधिरथ पुत्र कर्णन हूं, राधे पुत्र कर्ण हूं, सूत पुत्र कर्ण हूं। कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम राधेय नहीं हो कर्ण, तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो। क्या कभी तुमने नहीं सोचा, एक साधारण सारथी के पुत्र के पास दिव्य स्वर्ण कवच और कुंडल कैसे है? क्या कभी तुम्हें विस्मय नहीं हुआ कि तुम सबसे इतने भिन्न क्यों हो? क्यों सूर्य का तेज तुम्हारे मुखमंडल पर दमकता है? क्यों सूर्य का ताप तुम्हें स्निग्धता देता है? क्यों दिग्विजय के समय पांचाल युद्ध में सूर्यदेव का प्रकाश तुम्हारे शत्रुओं पर बरस रहा था? क्योंकि कर्ण तुम अधिरथ पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हो। कर्ण स्तब्ध था। यह असत्य है, कृष्ण ने कहा, सत्य से भागो मत कर्ण। अधिरथ तुम्हारे पालक पिता हैं, उन्होंने तुम्हें गंगा किनारे पाया था। क्या कभी सोचा क्यों? कर्ण का हृदय कांप रहा था। तो मेरी माता कौन है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, अपनी माता से तुम बहुत पहले से मिलते आ रहे हो, क्योंकि रक्त सदा रक्त का सम्मान करता है। क्या तुमने नहीं देखा, उनके समक्ष तुम्हारी दृष्टि स्वतः उनके चरणों पर चली जाती है? क्या तुमने महसूस नहीं किया कि हर युद्ध से पहले तुम उनका आशीष लेना चाहते हो? कौन है वह स्त्री?
जो तुम्हें अपने पुत्रों समान प्रेम करती है? कौन है जिसकी आंखें तुम्हें देखते ही भर आती हैं? अर्जुन से द्वंद्व होने के बाद भी तुमने कभी पांडवों का अहित नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धमनियों में बहता रक्त तुम्हें पुकार रहा था। कृष्ण ने धीरे से कहा, हाँ कर्ण, तुम राधेय नहीं, कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ, कुंती के प्रथम पुत्र। कर्ण टूट गया। यह सत्य नहीं? कहिए केशव, क्या यह सत्य है? आप चाहते हैं कि मैं पांडवों का साथ दूं, अपने मित्र को छोड़ दूं, इसलिए मेरे साथ छल कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, यदि मेरा कथन तुम्हें छल लगता है तो जाओ उनसे पूछो जिनके नाम से तुम संसार को अपना परिचय देते हो। भद्र अधिरथ और देवी राधा से पूछ लो, सत्य स्वयं तुम्हें उत्तर दे देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भक्ति सरोवर A to Z चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम हर सप्ताह लेकर आते हैं भक्ति और अध्यात्म की नई गहराइयां। याद रखिए, भक्ति शब्दों से नहीं, भावों से जीवित रहती है। मिलते हैं एक और प्रेरक कथा के साथ। तब तक आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण।